दोस्तों, जीवन की यात्रा में समय समय पर कठिनाइयां और चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। ये बाधाएं हमारे आत्मविश्वास और संकल्प की परीक्षा लेती हैं। चाहे कैसी भी स्थिति हो, कभी हार ना मानना ही वह गुण है जो हमें न केवल इन कठिनाइयों से बाहर निकालता है, बल्कि हमें एक सशक्त और सफल व्यक्ति भी बनाता है। जीवन में हार न मानने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है संकल्प करना। जीवन में कभी हार न मानना एक ऐसा संकल्प है जो न केवल हमें कठिनाइयों से उबरने में मदद करता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व को भी निखारता है। कठिन समय में हमारा धैर्य, संकल्प और आत्मविश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब भी हमें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब हमें एक बार फिर खड़े होकर खुद को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हम इन परिस्थितियों से जीत सकते हैं। अंततः चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में दृढ़ता और साहस से आगे बढ़ते रहें और अपने सपनों की ओर बिना रुके बढ़ते रहें। यही वह मार्ग है जो हमें सच्चे सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिद्धार्थ इंस्पायर्ड पर। दोस्तों, मैं आपके लिए प्रतिदिन 2 नई वीडियो लेकर आता हूं, जिससे आपको ज्ञानमयी कहानियों के द्वारा आपके जीवन के पहलुओं को उजागर किया जाता है, जिससे आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कहानी। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे दोस्तों। आप चाहे तो हमारे चैनल के मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हमारे चैनल की सभी जानकारियां सही समय पर उपलब्ध हो सके। इससे आप बहुत ही लाभ होने वाला है, आपके जीवन समृद्धि से भर जाएगा। तो चलिए आज की कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक राजा राज किया करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर पत्नी भी थी और उन्हें एक बेटा भी था, जो अब बड़ा भी हो चुका था। राजा और रानी अपनी प्रजा को हमेशा खुश देखना चाहते थे और प्रजा अपने युवराज से भी यही उम्मीद किया करती थी। और इधर युवराज भी वह हर मुमकिन कोशिश किया करते थे कि वह अपने पिता के राज्यभार को संभाल ले। जिस तरह से उनके पिता राज्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार वह भी अपनी प्रजा का ध्यान रखे, अपने राज्य का ध्यान रखिए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राजा और उसकी प्रजा सब बहुत खुश थे और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन तभी एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य का राजा, जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसकी मृत्यु हो गई। और उसका बेटा अत्यधिक क्रूर था। वह बहुत बेरहम था और उसे जंग करना बहुत अच्छा लगता था। जब यह बात युवराज के पिता को पता चली, तो राजा और रानी ने एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया और दोनों आपस में बातें करने लगे। रानी बहुत चिंतित लग रही थी और वह राजा से कहती है, मुझे अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही है, मुझे उसकी चिंता सता रही है। पड़ोसी राज्य का राजा, जिसके साथ हमारी मैत्री थी, अब वह नहीं रहे और उनका बेटा अत्यधिक क्रूर है। वह बहुत बेरहम है। वह हमारे राज्य पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। इस पर राजा ने रानी को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। उसके पिता और मैं बहुत अच्छे मित्र थे और हमारे राज्यों के बीच शांति का हमने प्रस्ताव भी रखा हुआ था, इसीलिए वह हम पर आक्रमण नहीं करेगा। तभी रानी कहती है, हमारी मैत्री उनके साथ खत्म हो गई और उनका बेटा एक खूंखार दरिंदा है, जिसे लोगों को मारने में मजा आता है। बेरहमी से वह लोगों की हत्या कर देता है। वह बहुत ही क्रूर है, बेरहम है। वह हमारे राज्य पर आक्रमण अवश्य करेगा और आप अब भी बूढ़े हो चुके हों। यदि उसने हमारे राज्य पर आक्रमण किया, तो फिर भला हम उसका सामना कैसे करेंगे? हमारी सेना भी अब उतनी प्रबल नहीं रही और ना ही हमारा बेटा अभी उस लायक है कि वह युद्ध कर सके। यदि उसने आक्रमण किया, तो हमारा राज्य तहस नहस हो जाएगा। हमारे राज्य में कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर रानी रोने लगी। इधर राजा जैसे ही रानी को चुप कराने का प्रयास करते हैं, तब तक सेनापति दौड़ता हुआ राजा के पास आता है और कहता है, ही राजन, पड़ोसी राज्य ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। अब हमें उनका सामना करना ही पड़ेगा। इतना कहकर मंत्री वहां से चला गया। उसके बाद राजा और रानी दोनों ने इस जंग को लड़ने का निश्चय किया। फिर दोनों इस जंग को लड़ने के लिए निकल पड़े। वहीं पर दूसरी तरफ युवराज, जो कि इस राज्य का होने वाला राजा था, उसे कुछ सैनिकों के साथ अलग रखा गया ताकि उसे कोई हानि न पहुंचा सके, और उसकी सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक भी युवराज के साथ ही थे। इधर दूसरी तरफ राजा और रानी उस जंग में
अपना पूरा योगदान दे रहे थे। वह उस जंग को जीतना चाहते थे। उन्होंने हर अथक प्रयास किया, लेकिन राजा और रानी अब बूढ़े हो चुके थे। अब उनमें वह क्षमता नहीं थी कि वह इस युद्ध को जीत सके। लेकिन फिर भी उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की और इस युद्ध को जीतने का प्रयास किया। यह युद्ध करीबन 2 दिनों तक चला, लेकिन राजा इस बीच बहुत घायल हो चुका था और अब उसके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं बची थी और लड़ते लड़ते राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। उधर दूसरी तरफ और पड़ोसी राज्य का राजा, जो बहुत क्रूर था, रानी को अपना बंदी बना लिया और उसे कारावास में भेज दिया। जब यह बात युवराज को पता चली तो युवराज फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वह अपने पिता को बचा नहीं सके और उनकी माता को भी कारावास दे दिया गया। उधर दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य का राजा क्रूरता के साथ, अहंकार के साथ भरा हुआ था। वह राज्य में आकर लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है, लोगों को बेवजह मौत के घाट उतार देता है। यहां तक कि उस राज्य की प्रजा भी सुरक्षित नहीं रही। लेकिन किसी तरह से युवराज के उन सैनिकों ने युवराज को उस राज्य से बाहर निकाल लिया। युवराज और उनके कुछ वफादार सैनिक अब उस राज्य को छोड़कर भाग चुके थे। युवराज ने कई दिनों का सफर तय करके पड़ोसी राज्य में शरण ली और उनसे आग्रह किया कि वह इस लड़ाई में उनका साथ दे ताकि उनका राज्य फिर से उनका हो सके। इसीलिए उन्होंने पड़ोसी राज्य के राजा से उनकी सेना मांगी ताकि वह इस युद्ध को जीत सके। लेकिन तभी उन्हें एक और बुरी खबर मिली, और वह यह थी कि उस क्रूर राजा ने उनकी माता को अर्थात रानी को फांसी पर लटका दिया। यह सुनकर युवराज पूरी तरह से टूट चुके थे। अब उनके मन में अपने राज्य को पाने की भी कोई इच्छा नहीं थी। वह बस फूट फूट कर रोए जा रहे थे। उस राज्य का नया राजा बहुत बेरहम था। वह किसी को भी बेवजह ही मौत के घाट उतार दिया करता। उस राज्य की आधी प्रजा राज्य को छोड़कर जा चुकी थी और जो आधी बची हुई थी उन सब ने उस बेरहम राजा का गुलाम बनना स्वीकार किया। इधर युवराज पूरी तरह से टूट चुके थे। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और जिस राज्य में उन्होंने शरण ली थी उस राज्य का राजा भी बड़ा ही चतुर निकला। उसे डर था कि कहीं यह युवराज मेरी गद्दी ना ले ले, इसीलिए उसने युवराज के बारे में उस क्रूर राजा को बता दिया। और जब यह बात युवराज को पता चली तो युवराज को फिर से वहां से भागना पड़ा। उन्होंने अपने सभी वफादार सैनिकों को वहीं पर छोड़ दिया और वह वहां से अकेले ही निकल पड़े। बिना किसी को कुछ बताए हुए करीबन 2 सालों तक वह यहां वहां भटकते रहे, लगातार भागते रहे। उन्होंने हर जगह मदद मांगी, हर किसी से विनती की वे लोग इनका इस युद्ध में साथ दें, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया, जिस कारण वह बहुत परेशान हो गए, बहुत चिंतित रहने लगे। जब किसी ने उनकी मदद नहीं की तो वह युवराज आम लोगों के बीच रहने लगा। छोटा मोटा जो भी काम उसे मिलता वह उसे करके अपना गुजारा किया करता, लेकिन वह कभी किसी से यह नहीं कहता कि वह उस राज्य का राजा था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। दिन के बाद महीने, महीने के बाद साल और करीबन 5 साल ऐसे ही बिताने के बाद वह युवराज यह तक चुका था कि वह किसी राज्य का युवराज था। उसने सारी आशाएं छोड़ दी थीं। अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं रह गई थी और अब उस युवराज को यह भी यकीन हो चुका था कि उसकी पुरानी जिंदगी से अब उसके लिए कुछ नहीं बचा। इसीलिए उसने अपना वह राज्य पाने की उम्मीद छोड़ दी थी और वह एक छोटे से किसान के पास छोटी सी नौकरी करने लगा। वह उस किसान की बकरियों का ध्यान रखता था। वह उन बकरियों के पास ही सोया करता, उनका ख्याल रखता, उन्हें खिलाता पिलाता और उनकी हर एक जरूरत को पूरा करता। लेकिन दूसरी तरफ वह किसी से कुछ नहीं कहता और ना ही ज्यादा खाना खाता था। वह एकदम शांत रहता, अकेला रहता। उसे केवल एक ही चिंता सताई जा रही थी कि वह अपने राज्य को नहीं बचा सका। उसने अपने राज्य के लोगों को निराश किया है और उसके राज्य की प्रजा उसे कभी माफ नहीं करेगी। यह सब सोच सोचकर वह हर दिन और भी ज्यादा चिंतित रहने लगा, परेशान रह लगा। और ऐसे ही एक समय ऐसा आ गया कि उससे सारे काम धंधे भी बंद कर दिए थे। वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल इसी बात को लेकर सोचा करता, परेशान रहता। जब किसान को यह बात पता चली उसकी बकरियों का वह राजा का पुत्र ध्यान नहीं रख रहा है, तो किसान ने भी युवराज को वहां से निकाल दिया, क्योंकि वह अब किसान के किसी काम का नहीं था। युवराज वहां से निकलने के बाद
जंगलों में अपना समय बिता रहा था। जंगलों में जो भी फल उसे मिल जाता वह उसे अपनी भूख मिटाता और ऐसे ही वह अपना दिन गुजर बसर कर रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत गए और उसके बाद बारिश का मौसम आ गया। एक दिन आंधी तूफान आया तो वह एक छोटी सी झोपड़ी में बारिश से बचने के लिए चला गया। जब वह उस झोपड़ी में गया तो उसने देखा कि वहां पर 3 बौद्ध भिक्षु थे जो बैठकर साधना कर रहे थे, ध्यान में लीन थे। वह जाकर चुपचाप उनके सामने यूं ही बैठ गया। जब उन बौद्ध भिक्षु ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एक युवक उनके सामने बैठा है जो बारिश में भीग चुका है। उन बौद्ध भिक्षु ने तुरंत ही उठकर युवराज को शरीर पहुंचने के लिए एक साफ वस्त्र दिया, सोने के लिए अच्छी जगह और एक गद्दा भी दिया और रात्रि के समय उन्हें कुछ भोजन भी दिया गया। युवराज उन बौद्ध भिक्षु को देखकर बहुत प्रसन्न था। वह यह भूल चुका था कि इस दुनिया में बुरे लोगों के साथ अच्छे लोग भी हैं। लेकिन युवराज को रात भर नींद नहीं आई। वह केवल उन्हीं बातों को लेकर सोचता रहा और रोता रहा। उसे केवल एक ही चिंता सता रही थी कि उसके राज्य के लोग उसे कभी माफ नहीं करेंगे। उसने जो किया है वह गलत है। उसे अपने ऊपर बहुत शर्म आ रही थी। इस कारणवश वह रात भर सो नहीं पाया और उसने यह तय किया कि सुबह होते ही वह यहां से चला जाएगा। वह उन बौद्ध भिक्षुओं के ऊपर बोझ नहीं बनेगा और ना ही उनका कोई फायदा उठाएगा। जैसे ही सुबह हुई युवराज उस कुटिया से बाहर निकला। तभी उन तीनों बौद्ध भिक्षु में से एक बौद्ध भिक्षु ने उसे देख लिया और कहा, भंते कहां जा रहे हो? लेकिन युवराज ने उन बौद्ध भिक्षु के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इधर पर बौद्ध भिक्षु युवराज से सवाल पर सवाल किए जा रहा था, लेकिन युवराज अपने मुख से कुछ नहीं कह रहे थे। लेकिन युवराज को उन बौद्ध भिक्षु की वह बातें अच्छी लग रही थी, क्योंकि इतने सालों में कोई ऐसा था जिसने उनका ध्यान रखा था, उनसे सवाल किए थे, जिस कारण उन बौद्ध भिक्षु का व्यवहार युवराज को बहुत अच्छा लग रहा था। इसी दौरान एक बूढ़ा आदमी उस कुटिया में आया और उसने सामने अपने राजकुमार को देखा। तुरंत उसके सामने नतमस्तक हो गया और कहने लगा, महाराज आप कहां थे? मैं आपको 5 सालों से ढूंढ रहा हूं। मैंने आपकी तलाश कहां कहां नहीं की। इन 5 सालों में मैंने आपको कहां कहां नहीं। आपकी प्रजा भी आपका इंतजार कर रही है। प्रजा चाहती है कि आप एक बार फिर से अपने राज्य पर राज्य करें। यदि आप अपने राज्य को फिर से पाना चाहते हैं तो हम सब आपके साथ देंगे। उन्हें आपकी बहुत जरूरत है, वे आपको बहुत याद करते हैं। लेकिन उधर दूसरी तरफ युवराज मन ही मन बहुत चिंतित था। वह निराश हो चुका था अपने जीवन से, अपनी जिम्मेदारियों से। वह यह जानता था वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा। वह कई बार असफल हो चुका था, जिस कारण क्रोधित होकर वह राजकुमार उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, कौन महाराज? कैसा महाराज? मैं किसी राज्य का महाराज नहीं हूं। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन उनका वह वफादार सैनिक उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन युवराज मानने को तैयार ही नहीं थे। काफी देर तक प्रयासों के बाद भी जब युवराज नहीं माने तो वह उनका वफादार सैनिक निराश होकर वहां से चला गया। और उसके चले जाने के बाद वह बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, क्या तुम सचमुच एक राजा हो? यदि यह सच है तो तुम अपनी और अपनी प्रजा की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? इस पर वह युवराज कहता है, हे महाराज, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को 5 साल बीत चुके हैं। वे लोग मेरे बिना जीना सीख चुके हैं। मैं क्या था और क्या कर रहा हूं, अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि मैं वापस चला भी गया तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। युवराज की यह बातें सुनकर तो बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, भंते ठीक है, यदि तुम नहीं जाना चाहते, लेकिन तुम मेरे साथ चल सकते हो। मैं और मेरे यह दोनों प्रजा भाई अपने मठ पर जा रहे हैं जो उस पहाड़ी पर है, तो मेरे साथ चलो। तुम्हें अच्छा प्रतीत होगा, तुम अच्छा महसूस कर पाओगे। इस पर युवराज कहता है, हे महाराज, मैं जिसके पास भी गया हूं उसने मुझे धोखा दिया है। उसने हमेशा मेरा फायदा उठाया लेकिन मेरा साथ नहीं दिया। मेरे माता पिता की हत्या करने वाला वह क्रूर राजा अब तक मुझे तलाश कर रहा है। यदि मैं आपके साथ रहा तो वह आपको भी नहीं छोड़ेगा। मैं आपकी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। आपने मेरा इतना ख्याल रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस पर वह बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, तुम्हें यह कैसे पता कि हर बार तुम्हारे साथ जो हुआ है इस बार भी तुम्हारे साथ वही होगा? यदि तुम प्रयास ही नहीं करो तो फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत? मैं जानता हूं तुमने अपने पिछले जीवन में बहुत कुछ सहा है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि आगे का जीवन भी तुम्हारे लिए वैसा ही रहेगा। इसलिए तुम मेरे साथ चलो। मुझे यकीन है तुम्हें वहां बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारी मन को शांति मिलेगी। उन बौद्ध भिक्षु के बार बार कहने के बाद भी युवराज नहीं माना और उसने जाने से मना कर दिया और उसने तय किया कि वह इसी कुटिया में रहेगा। लेकिन वह तीनों बौद्ध भिक्षु वहां से उस पहाड़ी की ओर चल पड़े। उनके जाने की कुछ दिन बाद ही उस कुटिया का मालिक आया। उसने युवराज को बताया कि उसने यह कुटिया कुछ साधुओं को किराए पर दी थी, लेकिन जितने समय के लिए उन बौद्ध भिक्षुओं ने इस कुटिया को किराए पर लिया था वह उससे पहले यहां से निकल पड़े, जिस कारण युवराज को वहां कुछ दिन रहने का मौका मिल सका। लेकिन अब युवराज को यह घर खाली करना पड़ेगा और रात का समय था, इसलिए युवराज ने गांव के बाहर ही अपने रहने का इंतजाम किया। ठीक उसी समय युवराज का वह वफादार सैनिक फिर से उनके पास आया और उनसे कहने लगा, महाराज मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं आपके साथ ही रहूंगा और इसके अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। सब जानते हैं कि मैं आपका वफादार हूं और इस वजह से मेरी भी जान जोखिम में है, संकट में है। युवराज ने जब यह बात सुनी तो वह नहीं चाहता था कि उसके वफादार सैनिकों को खतरा हो, इसीलिए वह अपने वफादार सैनिकों को लेकर उन बौद्ध भिक्षु के मठ की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचते ही वह उन बौद्ध भिक्षु से मिला जिससे वह कुटिया में मिला था। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुए और उन बौद्ध भिक्षु को यह पहले से ही पता था कि युवराज वहां पर अवश्य आएंगे। तभी वह बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, भंते मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि तुमने अपनी राह आखिर ढूंढ ही ली। उन बौद्ध भिक्षु ने युवराज का आदर सत्कार किया और उन्हें अपने मठ में जगह दी। लेकिन दूसरी तरफ युवराज शांत था, वह कुछ नहीं कहना चाहता था। वह तो केवल अपने उस वफादार सैनिक की जान बचाना चाहता था, जिस कारण वह उस मठ में गया था। अगले दिन वह बौद्ध भिक्षु युवराज के पास पहुंचते हैं और उसे कहते हैं, भंते तुम एक राजा हो तो तुम क्यों अपनी और अपने प्रजा की जिंदगी इस तरह से बर्बाद कर रहे हो? तुम चाहो तो एक बार फिर अपने साम्राज्य को पा सकते हो और अपनी प्रजा का ख्याल रख सकते हो। लेकिन इस पर युवराज ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, उन्होंने बस अपना सर झुका लिया। तभी वह बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, भंते तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि यदि तुमने फिर से कोशिश की तो तुम नाकामयाब रहोगे? यदि तुम कोशिश ही नहीं करोगे तो तुम कैसे जान पाओगे कि तुम सही हो या गलत? उन बौद्ध भिक्षु की यह सारी बातें सुनकर वह युवराज क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा, आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं क्या करूं? मैंने अपनी प्रजा का दिल दुखाया है, उनके विश्वास को तोड़ा है। अब उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है और ना ही मैं अपने साम्राज्य को वापस पाना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं तो मैं यहां से भी चला जाता हूं। इतना कहकर जैसे ही वह युवराज वहां से जाने के लिए निकालने लगे, तभी वह बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, भंते तुम्हें क्या करना है यह तो तुम्हें ही पता करना होगा, यह तो तुम्हें ही समझना होगा। यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता क्योंकि तुम्हें अपनी राह खुद ढूंढनी होगी। मैं तो केवल तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं और उस पर चलना तो तुम्हें ही होगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए और युवराज के कानों में उन बौद्ध भिक्षु की यह बातें गूंज रही थीं। अगले दिन सुबह सुबह मठ में हर किसी को कुछ ना कुछ काम दिया जा रहा था। राजकुमार के वफादार सैनिक को भी कुछ ऐसा काम दिया गया जिसे उसे पूरा करना था। हर कोई काम में लगा हुआ था, लेकिन राजकुमार अब भी चिंतित थे, परेशान थे। वह एकांत में बैठे हुए थे। तभी वहां एक बौद्ध भिक्षु आए और उन्होंने उनके हाथों में एक पुस्तक थमा दी। वह पुस्तक देखकर राजकुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस पुस्तक का क्या करेंगे और यह पुस्तक उन्हें क्यों दी गई है। हालांकि वह पहले एक युवराज थे और उन्हें कई सारी भाषाएं भी सिखाई गई थीं, लेकिन जिस भाषा में यह किताब थी उन्हें इसके बारे में तनिक विज्ञान नहीं था। उन्हें इस किताब का एक एक शब्द समझ नहीं आ रहा था। काफी देर देखने के बाद जब वह परेशान हो गए तो वह उस पुस्तक को लेकर
उस बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे और कहने लगे, यह पुस्तक मुझे क्यों दी गई है? इस पुस्तक में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं इस पुस्तक का क्या करूंगा? इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, भंते, तुम एक युवराज हो और तुमने भाषाएं तो पढ़ी ही होंगी, तो इस पुस्तक को पढ़ना होगा, इसे समझना होगा। और वैसे भी यहां पर हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है, और ऐसे में तुम यदि शांत बैठोगे, एकांत में बैठोगे, तो इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? आज का तुम्हारा काम यही है। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। यह देखकर युवराज को लगा कि मानो वह बौद्ध भिक्षु उससे नाराज हो गए हैं, इसीलिए उसने अपने काम को पूरा करना ठीक समझा। उसने उस पुस्तक को उठाया और उसके एक एक शब्द को समझने का प्रयास किया। उन्हें जोड़ते हुए उसने उस पुस्तक को पूरा पढ़ा, लेकिन इसमें काफी समय बीत चुका था, जिस कारण युवराज को लग रहा था, यदि मैं अब उन बौद्ध भिक्षु के पास जाऊंगा तो वह बौद्ध भिक्षु मुझसे नाराज होंगे, क्रोधित होंगे। लेकिन फिर भी उसने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वह बौद्ध भिक्षु यह देखकर बहुत प्रसन्न थे कि युवराज ने वह पुस्तक पूरी पढ़ ली है। उन्होंने युवराज से कहा, भंते, तुम तो कहते थे कि तुम्हें यह पुस्तक पढ़नी नहीं आती, फिर तुमने कहा, फिर कैसे इस पुस्तक को पढ़ लिया? इस पर वह युवराज कहता है कि मैं एक युवराज हूं और मुझे पहले से ही कई सारी भाषाएं सिखाई गई थीं। मैंने उन्हीं का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे इसके एक एक शब्द को समझना शुरू किया और उन्हें मिला मिलाकर मैंने उनके शब्दों को समझा, उसे पढ़ा और उसके अर्थ को समझ पाया। इस पर वह बौद्ध भिक्षु खुशी खुशी युवराज से कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया है और यही काम हर किसी को करना चाहिए। जब तुम्हारे सामने एक बड़ा लक्ष्य हो तो उस लक्ष्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दो और फिर अपने छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाओ। इसी तरह से तुम अपने लक्ष्य तक कब पहुंच जाओगे ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि तुम चाहो तो तुम अपने राज्य को भी वापस पा सकते हो। इस पर वही युवराज एक बार फिर से क्रोधित हो उठा और उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे महाराज, आपको मेरे राज्य से क्या लेना देना? मैं युवराज था या हूं, इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वह समय भुला दिया है और अब मैं दोबारा उस राज्य का राजा नहीं बनना चाहता। मैंने अपनी प्रजा को दुख पहुंचाया है, उन्हें तकलीफ दी है। ऐसे समय पर मैं उन्हें छोड़कर भाग गया और अब मेरी प्रजा मुझे वापस नहीं पाना चाहती। उनके मन में मेरे लिए केवल क्रोध है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, यदि तुम अपने हुनर को यूं ही बर्बाद करते रहोगे तो अवश्य ही एक दिन तुम सचमुच अपने राज्य से हाथ धो बैठोगे और तुम्हें तुम्हारी प्रजा भी कभी प्यार नहीं करेगी। वह भला ऐसा राजा क्यों चाहेगी जो उनकी फिक्र नहीं करता, जो उनका ध्यान नहीं रखता, जो उनका ख्याल नहीं रखता। आज तुम्हारी प्रजा इस उम्मीद में है कि तुम लौट कर आओगे और अपने राज्य को उस क्रूर राजा से आजाद करोगे। मेरा काम है केवल तुम रास्ता दिखाना, लेकिन इस पर चलना तो तुम्हें ही होगा। मुझे अपना काम करना ही होगा ताकि तुम अपना काम कर सको। काफी देर बाद युवराज ने उन बौद्ध भिक्षु से कहा है, महाराज, लेकिन मैं बार बार असफल रहा हूं। इस बार कुछ अलग कैसे हो सकता है? मैं हार हार के थक चुका हूं, परेशान हो चुका हूं। मैंने कई तरीके अपनाए अपने राज्य को वापस पाने के, लेकिन किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। हर किसी को लगा कि मैं यहां पर कोई षड्यंत्र रचने आया हूं, जिस कारण मैंने जिस राज्य में भी मदद की गुहार लगाई, हर किसी ने मेरे बारे में उस क्रूर राजा को बता दिया और उस वजह से मुझे हर जगह से भागना पड़ा। और आखिरकार मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं। इसलिए आखिरकार मैंने अपने राज्य को पाने की वह उम्मीद छोड़ दी, अपने प्रजा की उस उम्मीद को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। युवराज की यह सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, भंते, क्या तुम्हें यह यकीन नहीं है कि तुम बदल सकते हो? यदि नहीं तो यही तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है। तुम्हारे साथ अतीत में जो कुछ भी हुआ, तुम सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें हारे हुए इंसान हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ वही होगा जो आज तक तुम्हारे साथ हुआ है, जो तुमने आज तक अनुभव किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम यदि चाहो तो तुम आज भी अपने उस राज्य को पा सकते हो, अपने प्रजा को फिर एक बार खुश कर सकते हो, उसकी उम्मीद को जगा सकते हो
लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आप को अंदर से परिवर्तित करना होगा। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। तुम्हें अपने वफादार की, अपनी प्रजा की जिम्मेदारी लेनी होगी। इतना कहकर वह वहां से चले गए। लेकिन उन बौद्ध भिक्षु की वह सारी बातें युवराज के कानों में गूंज रही थीं। युवराज ने उन बौद्ध भिक्षु के आखिरी शब्दों के बारे में बहुत सोचा और अगले दिन वह वापस उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचे और उससे कहने लगे, हैं महाराज, क्या आपको सच में लगता है कि मैं अपने राज्य को वापस पा सकता हूं? क्या मेरे लोग मेरे साथ खड़े होंगे? यह सारी बातें वहां पर उपस्थित युवराज का वह वफादार सैनिक सुन रहा था। वह तुरंत ही आकर युवराज से कहता है, हाँ महाराज, वह अवश्य ही हमारा साथ देंगे, क्योंकि आप ही उस राज्य के असली राजा हैं और वह आपकी पहचान आपसे छीन नहीं सकते। इस पर वह युवराज कहता है, तुम सही कहते हो, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरू करूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु युवराज से कहते हैं, लगता है तुम यह भूल चुके हो कि अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देना चाहिए और उसके बाद उन छोटे छोटे लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ना चाहिए। उन बौद्ध भिक्षु की यह बात युवराज को अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। युवराज और उसके वफादार ने कुछ पैसे इकट्ठा किए और अपने लिए कुछ वफादार सैनिकों को खरीदा। ऐसे ही वह छोटे छोटे गांव जाकर अपने लिए सैनिकों को इकट्ठा करने लगे और अपनी सेना तैयार करने लगे। और जब यह बात लोगों को पता चली तो लोग युवराज के साथ जुड़ने लगे, उनकी सेना में भर्ती होने लगे और आखिरकार युवराज ने अपने राज्य पर आक्रमण किया और उस राजा को बड़ी ही सरलता के साथ हरा दिया। और जब वह अपनी राजगद्दी पर बैठा तो उसकी आंखों में आंसू थे और उसके बगल में वही वफा सैनिक था, वह भी रो रहा था और अपने युवराज से कहता है, हे महाराज, ये वही दिन है जिसके लिए मैंने 6 सालों से सपना देखा था। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका मन कैसे बदला। मैंने तो आपको मनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन आपने तो मना कर दिया था। इस पर वह युवराज कहता है, मुझे तुम्हारे विश्वास पर विश्वास था। तुम हमेशा से मुझ में विश्वास करते थे, लेकिन मैं ही अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाता था। लेकिन जब उन बौद्ध भिक्षु ने मुझे यह समझाया कि मुझे अपने कर्तव्य को पूरा करना ही चाहिए और अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, तब मुझे यह बात समझ में आई कि मुझे अपने कर्तव्य को पूरा करना ही होगा। और मुझे तो हमेशा से यह लगता था कि मेरे अतीत में जो हुआ है वही मेरे साथ हमेशा होगा और मैं हमेशा हार का ही सामना करूंगा। लेकिन उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातों ने मेरे मन को एक साफ आईने की तरह कर दिया था, जिसमें मैं यह साफ साफ देख पा रहा था, यदि मैं अपने हुनर को, अपनी प्रजा को किसी और के भरोसे छोड़ दूं तो यह गलत होगा, यह उनके साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए मैंने उन बौद्ध भिक्षु की यह बात मानी और अपने बड़े से लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित कर दिया और फिर उन लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे हम एक एक करके अपने लक्ष्य में सफल होते गए और मेरा आत्मविश्वास भी लगातार बढ़ता चला जा रहा था। और उसी आत्मविश्वास के कारण आज मैं अपने राज्य को वापस पा सका हूं और इसी प्रक्रिया को मैं अपने राज्य को चलाने में भी इस्तेमाल करूंगा। दोस्तों, हमारे साथ भी हमेशा ऐसा ही कुछ होता है। छोटी छोटी चीजों से निराश हो जाते हैं, छोटी छोटी तकलीफों से हार जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे साथ पिछली बार जैसा हुआ था ठीक वैसा ही होगा और हम एक बार फिर हार जाएंगे और हम आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हमें अपने आप को समझने की जरूरत है, अपने अंदर उस आत्मविश्वास को जगाने की जरूरत है। हमें अपने आप को और बेहतर बनाने की जरूरत है और अगर आप अपने आप को बेहतर बनाने में सक्षम हैं तो आप एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। एक राजा ने अपने पुरुषार्थ से राज्य को समृद्ध बना दिया था। राज्य में रण बड़ी सुखी थी क्योंकि वह प्रत्येक वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर काम करता था। जब राजा वृद्ध हुआ तो उसे योग्य उत्तराधिकारी को चिंता सताने लगी, क्योंकि उसे लगता कि योग्य उत्तराधिकारी के बिना सुव्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी और प्रजा की परेशानी बढ़ जाएगी। हालांकि राजा का एक बेटा था, किंतु वह अत्यधिक आलसी और कर्महीन था। वह स्वयं को मालिक समझता और शेष सभी को अपना गुलाम। यह अहंकार उसके आचरण में सदैव झलकता था। राजा उसे सुधारने के उद्देश्य से बुद्ध के आश्रम में छोड़ आया। बुद्ध ने अगले ही दिन राजकुमार को आदेश दिया, वत्स, यहां से 5 कोस पर एक जंगल है,
तुम वहां जाकर फूलों के कुछ पौधे ले आओ और उन्हें आश्रम के अहाते में लगा दो। यह सुनते ही राजकुमार को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उसने तो आदेश देना ही सीखा था। चूंकि उसके पिता ने बुद्ध को बात मानने को कहा था, इसलिए वह मन मारकर जंगल गया और फूलों के पौधे लाकर आश्रम में लगा दिए। राजकुमार ने उन्हें सींचा और जानवरों से बचाने के लिए उनकी रात दिन रखवाली की। कुछ महीनों में सारा आश्रम भांति भांति के सुंदर फूलों से खिल उठा। राजकुमार अपनी मेहनत का ऐसा फल देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने उसे शाबाशी देते हुए समझाया, वत्स, याद रखो, जो सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है, और जो चलता है उसका भाग्य निरंतर उसके साथ चलता है। अब राजकुमार कर्मठ बन चुका था। राजा को अपना योग्य उत्तराधिकारी मिल गया था। कर्म सफलता की कुंजी है, अतः सदैव कर्मरत रहना चाहिए। एक दिन एक शिक्षित युवक बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को प्रणाम कर अपनी जिज्ञासा रखी। गुरुजी, आप ईश्वर की बात करते हैं, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं जो आप साधिकार इस विषय पर इतना कुछ कह पाते हैं? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ फेर दिया। युवक ने समझा कि बुद्ध के पास मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। फिर उन्होंने कहा, आओ हम कुछ देर यहाँ के बगीचे में घूमें। बगीचे में गुलाब और रजनीगंधा के सुगंधित फूल लगे थे। युवक बोला, गुरुजी, इन फूलों की सुगंध से सारा वातावरण महक रहा है। बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम ठीक कहते हो, किंतु एक बात बताओ कि यह सुगंध तुम्हें दिखाई दे रही है? युवक बोला, जी नहीं, सुगंध तो अनुभव की जाती है। तब बुद्ध ने कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारे शरीर में जब कभी कहीं चोट लगती है तो दर्द होता है। क्या इस दर्द को तुम देख सकते हो? युवक बोला, नहीं, वह भी अनुभूत ही होता है। बुद्ध ने अंतिम रूप से युवक का समाधान करते हुए कहा, आत्मा और परमात्मा के साथ भी यही बात है। आत्मा को परमात्मा की अनुभूति के द्वारा उसका साक्षात्कार होता है, न कि स्थूल नेत्रों से। युवक अब पूर्णतः संतुष्ट था। बुद्ध का आभार मानते हुए वह चला गया। परमात्मा सदैव अनुभूति के स्तर पर ही घटता है, और यह घटना तब होती है जब मन पूर्णतः निर्लिप्त तथा संभव को प्राप्त हो चुका हो। महात्मा बुद्ध नदी के किनारे एकांत में अपनी कुटिया में रहते थे। उन्होंने कुटिया के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगा रखे थे, जिन पर सुबह शाम पक्षियों का कलरव गूंजता रहता था। प्रकृति का यह मधुर सान्निध्य महात्मा बुद्ध को सदैव आनंदित रखता था। पक्षी और पेड़ पौधे तो मानो उनका परिवार ही बन गए थे। एक दिन महात्मा बुद्ध प्रातःकालीन उठे ही थे कि द्वार पर उन्हें एक सेठ जी खड़े नजर आए। उन्हें चिंताग्रस्त देख महात्मा बुद्ध ने उनसे समस्या जाननी चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे पास विशाल संपदा है, भरा पूरा परिवार है और मुझे कोई रोग भी नहीं है। फिर भी मुझे नींद नहीं आती, रात भर करवटें ही बदलता रहता हूं। महात्मा बुद्ध ने आत्मीयता से सेठ जी के सिर पर हाथ फेरकर कहा, सेठ, तुम्हारे पास सब कुछ भले ही हो, किंतु वह नहीं है जो नींद के लिए आवश्यक है। सेठ ने पूछा, वह क्या है महाराज? महात्मा बोले, तुम चारों ओर चिंताओं से घिरे हो। धन संपत्ति की चिंता, व्यापार व्यवसाय की चिंता, परिवार की चिंता। स्मरण रखो कि चिंता चयन में शत्रुता है। सेठ ने इससे बचने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा, तुम प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करो। पेड़ पौधे, फूल, पानी और प्रकाश के रूप में उसकी अनंत संपदा चारों ओर बिखरी हुई है, किंतु वह चिंता मुक्त है। अपनी इस दौलत को पूरी दुनिया पर दोनों हाथों से सत्य लुटाती रहती है। तुम यदि उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी उसके अनुरूप बना लोगे तो तुम्हें न केवल नींद आएगी बल्कि अतीव शांति महसूस होगी। सेठ ने महात्मा बुद्ध की बात का मर्म समझा और लोक कल्याण की राह पर चल पड़ा। धन और ज्ञान देने से बढ़ते ही हैं, इसलिए इनके संग्रह के साथ साथ इनके दान की वृत्ति भी रखनी चाहिए। दोस्तों, एक युवक गौतम बुद्ध से कहता है कि गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूं। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं, लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूं। और सच कहूं तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। तो उन गुणों के बारे में जानने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हमने अच्छी आदतें अपना ली तो हम अच्छी आदतों से भी मजबूर हो जाएंगे। और यकीन मानो, अच्छी आदतें
बहुत कुछ हासिल करवाने में मदद करेंगी। आज मैं तुम्हें जिंदगी में 15 ऐसी सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो तुम्हें सफल और सबसे अलग बना सकती हैं, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती है और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी बनाना चाहते हो वह तुम्हें बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हो। मेरी बातों को बस यूं ही सुनकर मत जाने देना, बल्कि इन सभी 15 सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू कर देना, क्योंकि ये आदत न केवल तुम्हें सफलता दिलाएगी बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनाएगी जिसे देखकर लोग यही बोलेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूं। दोस्तों, 15 सफल आदतों को जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए जानते हैं 15 सफल आदतों के बारे में। नंबर 1, सुबह जल्दी उठने की आदत। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है जिसका हर सफल इंसान पालन करते हैं, सुबह सुबह अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हो, तो यकीन मानो पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे तुम ना कर सको। तुम्हारा सुबह उठना यह दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्यों को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा प्रयास, जो कि तुम्हें जिंदगी में हमेशा दूसरों से ज्यादा ही दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। नंबर 2, अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहो। 15 सफल आदतों की सूची में दूसरी आदत है हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ नया सीखते रहो। यही आदत है जो हर उसमें पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता हासिल की है। हमेशा अपने काम के बारे में कुछ ना कुछ सीखते रहो। जिंदगी में जितना भी सीखते हैं वह जीवन के किसी मोड़ में हमारे काम जरूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में तुम्हारा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो उससे जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज सीख जाओ जो तुम्हें इतना हासिल कर दे जितना तुमने सोचा भी ना हो। इसके लिए हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। नंबर 3, सुने ज्यादा और बोले कम। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज्यादा और बोले आधा। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज्यादा ना लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह की बहस नहीं करना। कम बोलने और ज्यादा सुनने वाले लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। नंबर 4, असहमत होना और मना करना सीखो। सफलता की सूची में चौथी आदत है असहमत होना और मना करना सीखो। कोई कठपुतली नहीं है जो लोगों की हर बात पर हाँ जी करते रहे। तुम एक अलग इंसान हो। तुम्हारे अलग सपने हैं तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग ही होंगे। तुम्हारी मंजिल अलग है तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज तुम्हें पसंद नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करेगा। अगर तुम भी औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो। तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं है, इसीलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है, अपनी बात रखने का पूरा हक है और ना बोलने का। हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों, तुम्हारे लक्ष्यों के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम्हारा मन नहीं है मित्रों के साथ घूमने जाने का तो उन्हें मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। जबरदस्ती ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और ना ही कुछ हासिल करके देती है। जहां जरूरत हो वहां मना करना सीखो, क्योंकि मना करने से तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नजर में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में और आने वाले समय की नजरों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज्यादातर लोग तो जीवन में सिर्फ इस डर से कुछ नहीं कर पाते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। नंबर 5,
सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 15 सफल आदतों की सूची में 5वीं आदत है सही तरीके से जोखिम लेना सीखो। जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई रिस्क ही ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हो। जोखिम ले रहे हो जिंदगी को बर्बाद करने का या फिर वहीं अटके रहने का जहां पर अभी तुम हो। मन से सही चीजों के लिए जोखिम लेने का डर हटा दो। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह हर चुनौती को धूल चटाकर जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहन कर रहे हो कर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीजों के लिए जोखिम लेना चाहिए, इसीलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम न लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। नंबर 6, खुद को समझो और समय दो। 15 सफल आदतों की सूची में 6ठी आदत है उस इंसान को समझने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तुम्हारे साथ बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो। अपने आप को कितना समय देते हो, अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या करते हो, अपने भविष्य क्या सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। मैं कहां से आया हूं, अभी मैं कहां हूं और आगे मुझे कहां जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी जरूरत और तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो अभी तुम्हारे अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो, और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई काम, बस तुम और तुम्हारे विचार होना चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो, खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। नंबर 7, निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जो आज तक टालते आ रहे हो। ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते, उन्हें टालते रहते हो। ज्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते। उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है या नहीं, व्यापार करना है, नौकरी करनी है। लोग निर्णय नहीं ले पाते और उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो। और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। जितने भी दुनिया के सबसे सफल लोग हैं, उनका निर्णय लेने और उस पर काम करने के बीच का समय लगभग 0 होता है। अगर तुमने दिन में 8 बजे कोई निर्णय लिया है, किसी काम की कोई योजना बनाई है, तो 8:01 पर तुम उस निर्णय के अनुरूप होते हुए दिखाई देने चाहिए। नंबर 8, समय की कीमत करना सीखो। जिंदगी बदल देने वाली 15 सफल आदतों में से 8वीं आदत है समय की मत करना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज है जो लगातार कम होता रहता है, वह भी एक समान रफ्तार से। कभी भी इसके कम होने की गति धीमी नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज है जिसको सिर्फ तुम देख सकते हो, ना ही उनके पीछे दौड़ सकते और ना ही उससे आगे जा सकते हो। आज तुम्हारी जिंदगी में जो भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो जरूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के बहाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए, फिर चाहे कितनी ही दौड़ लगा लो, वह पहले वाली बात तो कभी नहीं हो पाएगी। जो सो रहा है वह निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खो हो रहा है, और जो जाग रहा है लगातार भाग रहा है। हम जैसे ही हम पैदा होते हैं, उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसकी कीमत को समझो, खुद को जानने में लगाओ। नंबर 9, फालतू की झंझट को नजरअंदाज करना सीखो। 15 सफल आदतों की सूची में 9वीं आदत है फालतू की झंझट को नजरअंदाज करना सीखो। हमारे पास समय कम है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे हर तरह की छोटी छोटी बातों और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा बैठी रहेगी। हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वह हर चीज, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा घट जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसीलिए जो काम जरूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को सौंप दे। अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। नंबर 10,
जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के वह 5 लोग, इसके साथ हमारा सबसे ज्यादा समय बीतता है। कहीं ना कहीं हम भी उनकी तरह बन जाते हैं, उनकी आदतें अपनाने लगते हैं, संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज में कमी दिखती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते हैं। नंबर 11, हम जो भी पाना चाहते हैं उसे लिखो। तुम्हारी कोई भी योजना है तो उससे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से वह हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीजों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो। आप ऐसी चीज भी लिख सकते हैं जिसे आप नहीं करना चाहते। हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोच सकता है। नंबर 12, स्वस्थ रहो और स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। कम खाओ और ज्यादा बचाओ। रोज सुबह का प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न केवल तुम्हें स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगा और तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर के साथ अपनी जिंदगी में ज्यादा तेजी से तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला, सुख निरोगी काया, और इसका पता हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं। नंबर 13, हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी मित्रता नहीं करना चाहता और ना ही उसके साथ समय बिताना चाहता, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने दुख तकलीफ में है। फिर कोई क्यों बेवजह के दुख और तकलीफ अपने जीवन बढ़ाना चाहेगा। इसीलिए मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुम्हें एक उम्मीद की किरण देखेगी। हो सकता है तुम्हारी मुस्कुराने से कोई और अपनी तकलीफ भूल जाए। उसका मतलब यह नहीं कि तुम हमेशा हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि तुम खुश रहो और ये सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। अगर कोई कमी है तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। नंबर 14, अपनी कमाई से कम खर्च करो। हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो और मुसीबत के लिए बचा कर रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर जिंदगी भर रोते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो। आमदनी से कम खर्च करो और भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखो। नंबर 15, दूसरों की मदद करें। एक जिम्मेदार इंसान बहुत सारे काम को लेकर चलता है, साथ ही साथ वह दूसरों की मदद भी करता है। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करो। लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब अपने साथ साथ अपने देश का और समाज का भी भला करें। इसीलिए लोगों की मदद करो, भलाई के काम करो और समाज में अच्छा उदाहरण पेश करने का प्रयास करो। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा कि यह आदत अपनाकर तुम अपने जीवन में सफल हो सकते हो। उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में अपनी आत्मा और आत्म शक्ति से जुड़ जाते हैं तब हमारा जीवन बदलने लगता है। जीवन में सुख और संपन्नता आने लगती है और यह सब अपने आप होने लगता है। बड़ी से बड़ी बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती है। हमें अंतर मन का आनंद और शांति मिलने लगती है, क्योंकि असल शांति और सच्चा परम आनंद तो केवल और केवल हमारी आत्मा में ही है। हमारा मन और इंद्रियां तो सदा हमें मुक्ति के मार्ग से भटकाने का काम ही करती है। सच्ची शांति और आनंद हमारे भीतर ही है। आत्मिक शक्ति होने से ही आत्मविश्वास सदा बना रहता है। हम सब जानते हैं कि सबके अंदर एक आत्मा विद्यमान होती है। हमारे अंदर जो जीवन तत्व होता है वह हमारे पूरे जीवन का आधार ही हमारी आत्मा और आत्म शक्ति पर टिका हुआ है। जिस दिन हमारे अंदर से हमारी आत्मा निकल जाती है उस दिन से फिर हमारे शरीर का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए हमारे जीवन में हमारे शरीर और मन से भी ज्यादा जरूरी और शक्तिशाली तत्व हमारी आत्मा है। हमारे अंदर एक ऐसी आत्म शक्ति है
जिसके बिना हम कुछ भी करने में असमर्थ है। हमारे अंदर एक आत्मा रूप अनंत शक्ति का निवास होता है। इस आत्म शक्ति का सीधा संबंध उस परमात्मा से होता है। हमारे जीवन में इस शक्ति को अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले इसे अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है। असल में हम करते क्या है कि हम हमेशा अपने आप को बाहरी रूप से शक्तिशाली बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं और हमारी अंतर आत्मा या अंतर चेतना में छिपी शक्तियों को हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। हमारी आत्मा कभी मरती नहीं, क्योंकि यह एक ऊर्जा है और ऊर्जा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी खत्म होती है। हमारी आत्मा परम सत्य है। आत्मा ही एक ऐसी जीवन शक्ति है जो हमारे शरीर और मन को चलाती है। इसे हम जीवन शक्ति या परम ऊर्जा का नाम भी दे देते हैं। जब यह ऊर्जा हमारे शरीर से निकल जाती है तो हमारा शरीर या मन कुछ भी काम नहीं कर सकता। हमारी आत्मा दिव्य शक्तियों का एक भंडार होती है। जो व्यक्ति अपना सच्चा आत्मिक स्वरूप भूलता नहीं है, उसे आत्मिक शांति मिल जाती है और वह परम आनंद में रहने लगता है। हमारे दुखों का मूल कारण ही यही है कि मनुष्य अपने मूल स्वरूप को भूल चुका है। अपनी आत्मा को भूलकर वह सिर्फ शरीर ही हो गया है। वह शरीर के लिए ही जीता है और सारे कर्म करता है। जिस दिन मनुष्य को अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे और वह अपने आप को एक आत्मा मानकर जीने लगेगा, उस दिन उसे परम सत्य का पता चल जाएगा। उसे परम शांति की भी प्राप्ति हो जाएगी और उसकी सभी आत्मिक शक्तियों का भी विकास होने लगेगा। असल में हमारे जीवन का परम उद्देश्य ही हमारी आत्मिक शक्ति का विकास करना है। इस संसार में जहां हम अपने भौतिक शरीर को सब कुछ मान बैठे हैं, वहीं हम अपने सच्चे आत्मिक स्वरूप से बहुत दूर हो गए हैं। हम एक आत्मा है। जो व्यक्ति इस बात को याद रखता है, वह इस भौतिक संसार में रहकर भी इस संसार के भौतिकवाद से ऊपर उठ जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने सारे कर्म आत्मिक शांति, आत्मिक विकास और दूसरों की भलाई के लिए करता है। अपने आप को बाहरी रूप से विकसित करने के लिए जैसे हम कई तरह के व्यायाम और योग आदि करते हैं, वैसे ही अपने आप को अंदरूनी रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए हमें योग साधना करने की जरूरत होती है। ध्यान आपको अंदरूनी रूप से शक्तिशाली बनाने में बहुत सहायता करेगा। ध्यान के माध्यम से हमारा मन शांत होने लगता है और हम अपने सच्चे स्वरूप, अपनी आत्मा के बहुत निकट आ जाते हैं। अपने जीवन में इस शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए हमें अधिक से अधिक मौन धारण करना होता है, ताकि हम अपनी अंतर आत्मा से जुड़ सकें। मौन एक निश्चित समय तक चुप रहने का नाम है। मौन धारण करने का मतलब सिर्फ बोलना बंद करना नहीं होता, बल्कि मौन के समय हमें अपने मन में भी कुछ बात नहीं करनी होती। ऐसा करने से हम अपनी आसपास की चीजों को और बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। दूसरों की भावनाएं भी हमें अच्छी तरह से समझ आने लगती है। जितना ज्यादा हम अपने मन को शांत रखेंगे, उतनी ज्यादा अंतर मन की शक्तियां हमारे जीवन में प्रकट होने लगेगी। इसके लिए हमें अपने मन को पूर्ण रूप से शांत करना होगा, और ऐसा करने के लिए हमें शांत रहकर बस सिर्फ हालातों का साक्षी बनना होगा। मन को शांत रखकर हम आत्मिक शांति प्राप्त करने के और भी नजदीक आ जाते हैं। अपने मन में आने जाने वाले किसी भी वस्तु, व्यक्ति और हालात के विचार के बारे में बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सिर्फ उन विचारों को देखते रहने को साक्षी भाव में रहना कहते हैं। इसमें महारत हासिल कर लेने से हमें सभी चीजें अपने असली स्वरूप में दिखने लगती हैं, क्योंकि हमने अब तक इस संसार की हर एक चीज को उस चीज के बारे में जितनी बातें सुनी है उनके आधार पर देखा है, पर यह जानने की कभी कोशिश नहीं की कि वह चीज असल में है क्या। इसी तरह हमारे विचार है जो हमें सारा दिन उलझाए रखते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि उन विचारों को हमारे अंदर से कौन कंट्रोल कर रहा होता है? अगर हम मन के किसी भी विचार पर अपनी प्रतिक्रिया ना दें और केवल उनके साक्षी बने रहे, तो वह सभी विचार अपने आप खत्म हो जाएंगे। आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए अगर हम कम शब्दों में कहें तो अपने आप को माफ करना और प्यार करना चाहिए, क्योंकि आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने आप को समझना जरूरी है। हम जैसे हैं, पहले हमें अपने आप को वैसे ही अपनाना होगा और अपने आप को प्यार करना होगा। भूतकाल में हुई सभी अनिच्छित घटनाओं के लिए अपने आप को माफ करना होगा, क्योंकि अपनी आत्मा तक पहुंचने का सबसे सीधा और सरल रास्ता प्रेम है। हमें यह बात पता चल गई है कि हम एक आत्मा है। हमें हमारे सच्चे स्वरूप के दर्शन हो चुके हैं।
आत्मचिंतन करने के लिए हमें अपने आप से कुछ सवाल हमेशा पूछते रहना चाहिए, जैसे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मेरा असली स्वरूप कौन सा है। यह सब जिज्ञासा हमें आत्मबोध की तरफ ले जाएगी, और एक बार आत्मबोध हो जाने पर हमें हमेशा अपने आप को प्रेम से यह याद दिलाते और समझते रहना है कि हम एक महान आत्मा है। हमें किसी भी निम्न कार्य में नहीं उलझना। इससे हमारी आत्मशक्तियां हमारी सहायता करने लगेगी। अधिकतर हमारी स्थिति ऐसी होती है कि आंतरिक दुनिया के प्रकाश का अनुभव करने के बजाय हम बाहरी दुनिया पर ध्यान केंद्रित करते हुए अंधेरे का जीवन जीना चुनते हैं। उन बाधाओं के आगे झुक जाते हैं जो हमारी आत्मा को खुद को जानने और ईश्वर को महसूस करने से रोकती है, जबकि हमारी आत्मा का उद्देश्य हमारे मन और इंद्रियों पर शासन करना था। वास्तव में हम पाते हैं कि हमारी भौतिक इंद्रियां मन के कार्यों को निर्देशित करती हैं। बदले में मन आत्मा को भटकाता है, उसे बाहरी दुनिया की विकर्षणों पर केंद्रित रखता है और सांसारिक ज्ञान और लाभ की खोज में व्यस्त रखता है। हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि अपनी बुद्धि को तेज करने से हमें इस दुनिया और उससे परे की दुनिया में भी फायदा होगा। ध्यान के दौरान अपना ध्यान बाहरी दुनिया से हटाकर आंतरिक आंख, जो इस आंतरिक उद्यान का प्रवेश द्वार है, इस पर केंद्रित करके हम ईश्वर के प्रेम और प्रकाश का अनुभव करने की यात्रा पर निकल सकते हैं। दैवीय प्रेम के साथ यह संबंध मन, पदार्थ और भ्रम की उन परतों को हटा देता है जो हमारी आत्मा पर छाई हुई है। इंद्रियों के स्तर पर रहते हुए जो लोग उसका अनुभव करना चाहते हैं, वे बाहरी आंखों और कानों के माध्यम से इस अनुभव को प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। हालांकि सर्वोच्च को केवल आंतरिक आंख के माध्यम से ही अनुभव किया जा सकता है, जो आध्यात्मिक क्षेत्रों का प्रवेश द्वार है। ईश्वर को पाने के लिए हमें अपने हृदय के अंतरतम कक्ष को साफ करना होगा, ताकि यह उनके प्रेम के लिए एक उपयुक्त पात्र बन जाए। ऐसा तब होता है जब हम रोजाना और नियमित रूप से ध्यान करना शुरू करते हैं। जितना अधिक हम ध्यान करते हैं, उतनी ही अधिक हमारी आत्मा शुद्ध होती है और उतनी ही जल्दी हम अपनी आत्मा को उसकी प्राचीन अवस्था में अनुभव कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे सूरज की किरणें बादल वाले दिन में भी चमकती रहती हैं, भगवान का प्यार हमेशा हम पर चमकता रहता है, चाहे हम इसे पहचाने या ना पहचाने। हम ध्यान के माध्यम से इस परिवर्तनशील प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। जीवन का उद्देश्य कुछ और नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा के माध्यम से विकसित होना है। आत्मा पर कर्मों के आवरण होते हैं, उसे जीव कहा जाता है। इसी सफर के दौरान जीव विकास की कई अवस्थाओं से निकलता है और जैसे जैसे कर्मों की निर्जरा होती है, वह आध्यात्मिक प्रगति करता है। इस तरह आत्मा की मुक्ति की यात्रा इतनी आसान नहीं है। इसे स्वाभाविक रूप से अलग अलग योनियों से निकलना पड़ता है। इस संसार से मुक्ति के लिए आत्मा की प्रगति के 3 विभाग है। ऐसा जीवन कि जिसकी कोई पहचान नहीं, वो संसार में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा है। जीव का सांसारिक चक्र में प्रवेश करने से पहले एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें आत्मा पर पूर्ण रूप से आवरण है। इन जीवों में एक भी इंद्रिय का विकास नहीं हुआ है, इसलिए यह अव्यक्त अवस्था में है। फिर ऐसा जीवन की जिसकी एक पहचान है, वह सांसारिक जीवन में प्रवेश कर गया है। उसके बाद जब इस दुनिया में एक आत्मा मोक्ष प्राप्त करता है, तब सांसारिक चक्र में प्रवेश करता है, जहां से आत्मा का थोड़ा सा प्रकाश निकलता है। इस प्रकार से एक इंद्रिय विकसित होती है। इसके साथ एक विशेष जीव इस दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करता है और धीरे धीरे एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय तक विकसित होता है और फिर मनुष्य गति में आता है, जहां उसका मन, बुद्धि, अहंकार विकसित होता है। ये जीव बंधन में है। प्रत्येक अवस्था में जीव को आवरणों के कारण दुखों से निकलना पड़ता है। मनुष्य गति में होने पर व्यक्ति मन, बुद्धि और अहंकार से नए कारण उत्पन्न करता है। इन्हीं कारणों के आधार पर जीवों का पुनर्जन्म होता है। प्रत्येक जन्म में जीव को पूर्व में किए गए कारणों का परिणाम भुगतना पड़ता है। प्रभु कृपा के तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। इसलिए अपने आप को कठिन से कठिन समय में सकारात्मक रखने के लिए उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा पर आस्था होना बहुत जरूरी है। जीवन के सागर में आस्था की नाव ही हमें पार लगा सकती है।
इसलिए आप जिसे भी मानते या पूजते हैं उस पर अपना विश्वास और आस्था बनाए रखें। बस दोस्तों, आज का ज्ञान आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। सभी कहानियां देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।